लैक्स, लैक्स का मतलब क्या होता है? देखो लैक्स से ही समझ आ रहा होगा आपको कि कहीं कमी की बात हो रही है, राइट। तो बेसिकली लैकिंग इन रिगर और स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस के लेकर मैंने कल एक भी आपको वर्ड बताया था, क्या होता है? एक स्टर्न होता है और एक स्ट्रिंजेंट होता है, स्ट्रिंजेंट, राइट। कल हम लोगों ने ये दोनों वर्ड्स डिस्कस करे थे। दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? देखो नेग्लिजेंट, अब जो नेग्लिजेंट मतलब अजीब सही, एक्चुअली बेसिकली ये वो बोल रहा है कि जिसमें कमी हो स्ट्रिक्टनेस की, एकदम ढीला ढाला आदमी होता है। नेग्लिजेंट बिल्कुल भी नेग्लिजिबल, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। केयरलेस, हीडलेस बोला जाता है ना, पे हीड, पे हीड का मतलब होता है अटेंशन दो इस चीज़ को। तो हीडलेस क्या हो जाएगा? जो अटेंशन नहीं देगा। तो अनमाइंडफुल, इन अटेंटिव, कैजुअल, डिसरिगार्डफुल, लेजी एंड रेमिस। सो एंटेनिम देख लेते हैं इसका। अब जब केयरलेस होगा तो इसके एंटेनिम क्या हो जाएंगे? जो केयरफुल होगा, प्रूडेंट होगा, तो अटेंटिव हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, कॉन्शियसियस हो जाएगा, नॉन नेग्लिजेंट हो जाएगा, एक प्रूडेंट हो जाएगा। प्रूडेंट भी केयरफुल बंदा होता है। और इम्प्रूडेंट क्या हो जाता है? जो केयरलेस होता है, राइट। प्रूडेंट एंड इम्प्रूडेंट हम लोग अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब आप पहले इस इमेज को देखिए, आप देख रहे हैं इसको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर मुंह करके चल रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो आगे जाके गिरने वाला है। ही इज़ केयरलेस। एंड इसका अपोजिट कौन है? जो कॉशियस है, जिसको पता है कि वो कहाँ पैर रख रहा है और कैसे उसे आगे चलना है, ठीक है। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए ये जो भी सेंटेंस होते हैं आपके एक्चुअल एडिटोरियल में से लेकर वर्ड उठाती हूँ मैं, और एक्चुअल ही एडिटोरियल के सेंटेंस रहते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को एज ए स्टोरी लर्न करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती है। और मैं तो आपको इमेजेस के साथ लर्न करा रही हूँ, सो दैट विल लास्ट लॉन्ग इन योर मेमोरी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब हम लोग देख चुके थे, ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी। लैक्स मतलब लैकिंग इन बॉयलर सेफ्टी वर एविडेंट, वो सबूत थे 3 years ago इन रायबरेली व्हेन अ ब्लास्ट एट एन एनटीपीसी पावर प्लांट किल्ड अ फ्यू डजन पीपल। तो वो बेसिकली यही बोल रहा था, जो कॉन्सिक्वेंसेज थे लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से, बॉयलर की सेफ्टी में, जो कि 3 साल पहले रायबरेली में हुए थे। जब क्या हुआ था, एक एनटीपीसी पावर प्लांट में कितने लोगों की, डजन्स ऑफ पीपल की डेथ हुई थी, राइट। तो बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी ये सब इंसिडेंट हुआ था। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा फाइंड वन फीट। जब आप अपनी जगह बनाना चाहते हो, कहीं भी एडजस्ट करना चाहते हो कहीं भी, तो उसका मतलब होता है फाइट 1 फीट, मतलब गेट एडजस्ट होना, गेट यूज टू। जब आप, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में आपने जॉब करनी स्टार्ट करी है, बट अभी थोड़ा टाइम, स्टार्टिंग में तो अजीब सा लगने लगता है कि कैसे लोग हैं, बट व्हेन यू गेट यूज्ड टू, तो आपको आदत पड़ जाती है, तो आपका क्या होता है? पैर जम जाता है, बेसिकली ये बोला जाता है। तो अडेप्ट, बिकम अकस्टम, मतलब यूज टू हो जाते हैं आप। सो आप इसको देख रहे हैं, अभी जब फर्स्ट डे ये लाया होगा तो बड़ा अजीब सा लगा होगा इसे। यहाँ पे ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज कर रहा है और एडजस्ट भी कर रहा है चीज़ों को। यहाँ से पाइप लगा दिया जैसे कि इसको टच करने की जरूरत ना पड़े, एंड थिंग्स विल गो ऑन। सो नवेली पावर प्लांट एंड द LG पॉलीमर्स फैक्ट्री इन द विशाखापट्टनम एरिया हैव कम एट ए स्ट्रेसफुल टाइम। वो दोनों स्ट्रेसफुल टाइम में आए हैं, मतलब दिक्कतों वाले टाइम में आए हैं। व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट, जबकि इंडिया अपना पैर जमाना चाह रहा है, कितना? मिड्स ऑफ द पेंडेमिक, पैर जमा चुका है मिड्स ऑफ द पेंडेमिक, इन द मिड ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक कौन सा है? ये जो हमारा राक्षस है, कोविड-19, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बट ये इमेज बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करना चाहिए दूध वालों को एक्चुअली। चलो इनएक्सप्लिकेबल देखते हैं। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम एक्सप्लेन ही नहीं करते। एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब ही समझ आ रहा हो, जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता हो। जब जैसे ही इन लग गया तो उसका मतलब जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो, ठीक है। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट मतलब सोच लेना किसी चीज़ को, जो बोलता नहीं है कि इंटरप्रेट करना, जैसे आप लोगों को मैथ्स में भी होता है ना। और अकाउंट फॉर, राइट। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन मार्क है इसकी लाइफ में, ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसको आगे करना क्या है। जैसे हो जाता है एक टाइम पे आके, जब हम लोग 12th क्रॉस करते हैं तो, या फिर ग्रेजुएशन क्रॉस करते हैं, तो वी आर लाइक इतने सारे रास्ते हैं और कहाँ जाया जाए। तो जनरली हम क्या करते हैं? भीड़ की तरफ चल देते हैं कि देखते हैं, रेट रेस में चल देते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? परप्लेक्सिंग मतलब कंफ्यूज, मिस्टिफाइंग, बिविल्डर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बिविल्डर, परप्लेक्सिंग, मिस्टिफाइंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, अजीब,
और भी दूसरे मतलब होते हैं इसके, इनकम्प्रेंसिबल, कंप्रीहेंशन आता है ना आप लोगों के मैथ्स, मतलब मैथ्स में नहीं सॉरी इंग्लिश में आता है, तो उसको क्या होता है आप लोगों को कंप्रीहेंड करना होता है, मतलब समझना होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं उस पैराग्राफ को समझ के। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जिसे हम बोलते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। और इनकम्प्रीहेंड का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। इनफेथोमेबल एंड अनएक्सप्लेनेबल, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अकाउंटेबल जिसे समझा जा सकता है, एक्सप्लिकेबल एंड एक्सप्लीकेबल। इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल द मीनिंग सेम ही है। वॉट हैपन इन नाइवेली ऑन वेडनेसडे, क्या हुआ था नाइवेली, इन एक्सप्लिकेबल, उसे समझा ही नहीं जा सकता। सिंस द पावर प्रोड्यूसर हैज़ एनकाउंटर्ड अ बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट, बोला उसकी कि जो पावर प्रोड्यूसर ने उसे एनकाउंटर करा एक बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट ओनली ऑन May 7 एंड हैड ऑर्डर्ड अ रिव्यू ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऑर्डर करा था कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को रिव्यू करा जाए, राइट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। एक इंसिडेंट हुआ है अभी कहाँ, विशाखापट्टनम में, आप लोग जानते ही होंगे, बॉयलर वाला। सो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये एडिटोरियल उसी से रिलेटेड था जहाँ से ये मैं अच्छे आप लोगों के लिए वर्ड्स लेके आई हूँ, राइट। चलो, मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस एक मैरिट भी आपने सुना होगा ना, मैरिट कौन लाता है, बंदा जो इंटेलिजेंट होता है। तो मेटिकुलस भी समथिंग उसी से ले लिया, एक्सट्रीम अटेंशन और डिटेल्स, टू डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम किसी चीज़ को देते हैं तो ये होता है। जैसे अब आपने वर्ड मीनिंग पढ़ने स्टार्ट करें, आपने डीप जाके वर्ड मीनिंग पढ़े, तो उसको मतलब क्या हो जाएगा, मेटिकुलसली, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, केयरफुल, डिलीजेंट, पेनस्टेकिंग एंड थॉरो। अब कोई भी चीज़ को जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना, तो वो दर्द तो देता ही आपको, राइट। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं लोगों को, या फिर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो क्या होगा, आपको फ़ायदा देता है लेकिन दर्द दे के जाता है, बट दैट दर्द इज़ लाइक अ प्लेजर। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, केयरलेस एंड इम्प्रूडेंट, राइट। चलो इस इमेज को देखो सबसे पहले, ये क्या है, इसको दिख रहा है, इसको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये अपने न्यूज़पेपर या जो भी पढ़ रही है उसमें बिजी है। शी इज़ वेरी केयरलेस, उसको नीचे दिख नहीं रहा है कि मिट्टी पड़ी है, बट वेयर एज दिस गर्ल इज़ वेरी केयरफुल, ही इज़ मेटिकुलस, शी शुड बी मेटिकुलस, लाइक वी कैन कॉल हर मेटिकुलस। वो बहुत ज़्यादा संभल के चल रही है, नीचे देख के चल रही है कि गड्ढे में उसका पैर ना बंधा, तो कीचड़ में ना पड़ जाए और वो फिसल ना जाए, और ये अपने ही धुन में चल रही है। जनरली आजकल भी देखा होगा आप लोग मोबाइल में इतना घुस के चलते हैं कि उनको आगे समझ ही नहीं आता है। कई बार तो मैंने ही देखा है कि टक्कर खा जाते हैं और फिर याद आता है अरे ये क्या था। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी लाइक हर, राइट। सो विदाउट मेटिकुलस केयर, मतलब वो बेसिकली बोलना चाह रहा है विदाउट केयरलेस, केयर एक्चुअली केयर के सर अच्छी तरह डिटेल में केयर की तरह, बॉयलर्स आर डेंजरस पीस ऑफ इक्विपमेंट। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है अगर आप थोड़ा सा भी जो केयरलेसनेस उसको दिखाओगे बॉयलर्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस के और ज़्यादा वो क्या होते हैं सिनोनिम्स, हज़ार्डस, पैरल, जियोपार्डी। कल ही हम लोगों ने ये पढ़े थे, आज भी कुछ देखेंगे, याद है आप लोगों को, फैटल, मॉर्टल, डेविल और डेंजरस, ये सब इसके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। और क्या होते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को याद है तो, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जरा। लेथल, सेम आ गया, अभी जैसा पढ़ा था वैसे ही आउट ऑफ है। तो ग्रेवली डैमेजिंग, ग्रेव यार्ड, अब मैंने बताया था ग्रेव यार्ड क्या होता है, ग्रेव यार्ड बताया था आप लोगों को, जहाँ पे हम जिनकी डेथ हो जाती है उनको लेके जाया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेव यार्ड, जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है। सो ग्रेवली डैमेजिंग मतलब बहुत बुरी तरह डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिव, घातक। फैटल, डेडली, फैटल वह भी बताया था, डेडली, लाइफ थ्रेटनिंग, डिवास्टेटिंग, बेलफुल, मॉर्टल एंड वाइटल, दीज ऑल आर वेरी नेगेटिव वर्ड्स। आप किसी को पॉजिटिव सेंस में नहीं बोल सकते, दिस इंसिडेंट इज लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चेंजिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड यूज हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रेटनिंग तो वो धमकी हो जाता है एक तरह से। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, हेल्थफुल, हेल्दी, नॉन फैटल, नॉन लेथल एंड होलसम, राइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम, उसने बोला जो हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम होती है मेक फॉर अ लेथल कॉम्बिनेशन, वो क्या बनाती है, एक लेथल कॉम्बिनेशन बनाती है। इफ़ देयर रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर, तो बेसिकली ये बोला जो
हाई प्रेशर और सुपर हीटेड, जिसको बहुत ज़्यादा हीट करा जाता है, वो एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है, डेडली कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मेंटोज, आप लोगों ने सुना होगा ना, मेंटोज प्लस कोक का होता है। दिस इज़ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, इसको कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। मैंने खुद एक पर्सन की डेथ होते हुए देखी है। मेरा ही एक फ्रेंड था जिसने इन दोनों को साथों में खा लिया था एंड ही डाइड। दैट्स इज वेरी डेंजरस इफ देयर रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर। तो वो बोलिए इनका अगर रिलीज मैकेनिज्म अच्छा से नहीं देखा गया, मेटिकुलसली नहीं देखा गया, तो उनका एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। एक वो होता है हमारा, क्या नाम है, डीकोल टोटल। डीकोल टोटल ऑल्सो अ वेरी डेंजरस मेडिसिन। एक ही मेरा जानने वाला था, मेरा ही फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, तो उसको टाइफाइड हो गया था। उसने डीकोल टोटल खा लिया बिकॉज ही डिडंट नो कि उसको टाइफाइड है, एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइड। ही वॉज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। सो बी केयरफुल गाइज, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों को मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए। दीज आर वेरी लीथल इंसिडेंट। ठीक है, मिस हैप एक्चुअली ये मुझे लगता है ये शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है वर्ड को, ये बेसिकली मिस हैपनिंग होता है, राइट। तो मिस हैप भी एक अच्छा वर्ड है। सो क्या हो जाता है, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। आप इस इमेज को देख रहे हो, इनको पता थोड़ी था ये ख़त्म हो जाएंगी दोनों गाड़ियाँ, तो ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। जैसे अनफॉर्चुनेट वायरस है हमारा कोविड-19, एक अभी नए वायरस की शुरुआत हो रही है G4, ये चाइना में तो आ चुका है। ये पिग से फैलने वाला वायरस है, अभी इसकी खैर और जगह भी इसकी वो पाए नहीं गए हैं। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, ट्रबल, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, इशू, एक्सीडेंट, कैजुअलिटी, मिसअप। कैजुअलिटी पता है ना, जो गलत हो जाती हैं चीज़ें। NLC इंडिया, अ की पावर प्रोड्यूसर, एक NLC जो इंडिया होती है जो की पावर प्रोड्यूसर होती है, हैज़ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रुकावट। बोलते हैं ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ऑब्लिगेशंस होती हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाना है, राइट, टू प्रेजेंट अ ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट। तो उनके पास ऑब्लिगेशन है, उन दबाव है कि प्रेजेंट करना एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जिसमें कोई भी मतलब ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कोई भी ऊंच नीच ना हो। रिपोर्ट ऑन वाई इट्स फैसिलिटीज़ आर बीसेट बाय मिसहैप। तो वो बेसिकली बोला है उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है कि ये सब उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो कैसे मिसहैपनिंग हो गई, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। आर बीसेट वाई, दिस बीसेट वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीसेट के साथ हमेशा हम प्रपोजिशन बाय लगाते हैं, एंड बीसेट का मतलब क्या होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानने की ज़रा कोशिश करते हैं। चलो ये देखो, ये एकदम जूम करके दिखाया गया है कि देखो एक्सीडेंट हुआ है, लो और जूम हो गया, बस अब मत हो। ठीक है, बीसेट का मतलब क्या हो जाता है, देखो अब ये बता रही है। अब इस इमेज को पहले ध्यान से देखो, वर्ड की तरफ मत जाना। आप देख रहे हो ये कितना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है, कितना ज़्यादा एब्सर्ड फील कर रही है। एब्सर्ड, वियर्ड, अनकंफर्टेबल मतलब बहुत अजीब फील कर रही है। क्यों, ये बॉस जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज लसनेस उसको टच कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, और ये बेचारी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ अ बॉस एंड ही इज़ अ एम्प्लॉय। इसे कहते हैं हम सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एंड ये बहुत सारी वीमेंस को झेलना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी मैन इज कल्प्रिट बट मोस्ट ऑफ देम आर। तो बीसेट एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम ऑन, कुछ होते हैं इन गंदगी की वजह से ही लोगों सब कोई बदनाम हो जाता है। बीसेट का मतलब क्या होता है, ऑफ समवन और समथिंग इज बीसेट बाय प्रॉब्लम्स ऑफ ईयर, दे हैव मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ईयर विच इफेक्ट देम। तो इसको अब बहुत ज़्यादा डर हो गया होगा, अगर ये किसी भी नई कंपनी में जाना चाहेगी तो इसके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी कि बॉस ऐसा ही होगा, जबकि हर कोई बॉस सेम नहीं होता है, हर कोई लड़का भी सेम नहीं होता है, जैसे हर कोई लड़की सेम नहीं होती है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, बॉदर, एम्बैरस, परसिस्टेंटली, लगातार, देख रहे हैं आप। डेविल, ये तो राक्षस ही है। ब्लीगर्ड मतलब देखिए क्या होता है, पुट इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब होता है पुट इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, पुट इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, असेल, टॉर्चर, पता ही आपको, हैरास करना, बॉदर करना। एंड हाउंड आप लोगों को पता है ना, वो शिकारी कुत्ते जो होते हैं, वैसे कि तो यही वही है। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अबैट, एड, हेल्प करना, असिस्ट, हेल्प, डिलीवर, रिलीज, रिलीव, रिप्रीव, कंफर्ट, कंसोल,
कंटेंट, क्विट, सोलैस, सूद एंड सगर। ये सब का मतलब क्या हो जाता है, जब चीज़ों को काम तरीके से देखा जाता है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। सो सेमली वही हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा था, बीसेट विद, मतलब समझ ही चुके हैं आप, ट्रबल हो रहा था मिसहैप से, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ जरा पहुंचने की कोशिश करते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट वर्ड ऑफ द टुडेज क्लास। सो इम्पिकेबल, इम्पिकेबल इसको ऐसे पढ़ो, इम्पिकेबल। इम्पिकेबल इज फ्री फ्रॉम फॉल्ट और ब्लेम। आप इसको देखो, इसको स्केप गॉड भी बोलते हैं, स्केप गोड भी इसी का वो हो जाएगा, स्केप गोड, राइट। इस इमेज को देखिए, ये बंदा बोल रहा है मैंने तो भाई कुछ नहीं किया, मैं तो फ्री हूँ इस ब्लेम से। तो इसके इमेज को ही आप ध्यान से देखो जरा, आपको इमेज से ही समझ आ जाएगा कि उसकी कोई गलती है नहीं। इसके एक्सप्रेशन देखो, लाइक वेरी नाइस। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, परफेक्ट, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील होती है ना, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्यों बोला जाता है उसको, देखिए स्टेनलेस स्टील इसलिए बोला जाता है कि उस पर कोई दाग नहीं लग सकता। फॉल्टलेस, एब्सोलूट, एब्सोलूट उसमें होती है ना कि आपको एब्सोलूट डिफरेंस निकालना है। एब्सोलूट डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल डिफरेंस। फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस एक मशीन भी आती है, फ्लॉलेस एक मशीन भी आती है, राइट। आइडियल, इमैक्यूलेट, इनडिफेक्टिबल, इनडिफेक्टिबल एंड इररिप्रोचेबल। इररिप्रोचेबल मतलब क्या होता है, विच इज़ फ्री फ्रॉम फॉल्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अमिस, बैड, सेंसुरेबल, सेंसर बोर्ड बताया था, डिफेक्टिव, फॉल्टी, फ्लॉड, इम्परफेक्ट, रिप्रोचेबल। एक्सीडेंट आर मोस्टली प्रिवेंटेबल, तो वो बोल रहा है जरा एक्सीडेंटली मोस्टली प्रिवेंटेबल होता है एक्सीडेंट, जिन्हें बचाया जा सकता है। एंड अकर रेयरली, काफ़ी रेयरली मतलब होता है कभी कभार। इन अ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द इम्पिकेबल अटेंशन टू सेफ्टी। किसकी वजह से, इम्पिकेबल, जो परफेक्ट अटेंशन होती है सेफ्टी की, उसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं। बट अगर हम 80 की स्पीड पे चलाएंगे, उसके बाद हम स्टंट दिखाएंगे हाथ छोड़कर, तो कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। आई होप यू डिड लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर द चैनल। सब्सक्राइब तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। एंड टेल मी कि आप लोगों को ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आर दीज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। और आप लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे भी वो भी बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन ब्रिंग दोज चेंजेस फॉर यू गाइज। एंड थैंक्स।